अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी शख्स ऐसा कर सकता है कि वो इतनी स्पीड गेन करे कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए? अच्छा, ह्यूमन के बारे में तो नहीं, लेकिन ऐसा स्पेस में ज़रूर किया जाता है कि जब हम सैटेलाइट्स को मूव करवाते हैं तो सैटेलाइट्स को एक पर्टिकुलर स्पीड दी जाती है, जिस स्पीड के ज़रिए अगर वो मूव करते हैं तो वो मूव कर सकते हैं आउट ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, और उस वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एस्केप वेलोसिटी है। हम लोग समझेंगे एस्केप वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और फिर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, और फिर मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि क्या किसी इंसान के लिए ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहली बात, एस्केप स्पीड वो मिनिमम स्पीड है विच अ मास, जिसके ज़रिए यानी कि मिनिमम स्पीड हो जिसके साथ कोई भी मास शुड बी प्रोजेक्टेड, उसको फेंका जाए फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन ऑर्डर टू एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि वो कम से कम रफ्तार, जिस रफ्तार से अगर किसी मास को प्रोजेक्ट किया जाए अर्थ की सरफेस से तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केप कर जाए, बाहर निकल जाए, उसे कहते हैं स्केप वेलोसिटी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ये वो मिनिमम स्पीड है जो कि रिक्वायर है किसी ऑब्जेक्ट के लिए कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर की तरफ निकल जाए। ठीक है, और अर्थ की नहीं बल्कि किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, वो कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। जाहिर सी बात है वो एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए डिफरेंट है, मून के लिए डिफरेंट है, मार्स के लिए, और हर एक मैसिव बॉडी के लिए डिफरेंट है। तो जो भी कम से कम रफ्तार चाहिए होती है उस मैसिव बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए, उस कम से कम रफ्तार को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। जैसे कि एस्केप वेलोसिटी जो है ये वो मिनिमम वेलोसिटी है कि अगर इतनी वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट एक्वायर कर लेता है तो वो ओवरकम कर जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड को, और फिर वो इन्फिनिटी तक फ्लाई कर सकता है विदाउट एवर फॉलिंग बैक, यानी कि वापस नहीं आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से दिखाया गया है कि एक बॉडी को जो है वो फेंका जा रहा है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो वो मूव करती है अराउंड अर्थ, और अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो वो गोल गोल घूमने के बजाय, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी के बजाय, कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। देखो, इसको इस मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि मिसाल के तौर पे एक कैनन है, वो अर्थ की किसी भी एक सरफेस पे मौजूद है, ठीक है ना, और मैं यहाँ से कैनन फायर करने वाला हूँ और इनिशियल वेलोसिटी फ़िलहाल 0 है, तो आप देखें कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाता हूँ कि अगर हम आहिस्ता आहिस्ता स्पीड को बढ़ाते हैं, यानी पहले मैं स्पीड को 1 किलोमीटर पर सेकेंड करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे जो कैनन है वो कितनी दूर जाके गिरेगी, करीब ही गिर गई। ठीक है, अब हम अपनी स्पीड को अगर बढ़ा के 2 किलोमीटर पर सेकेंड करते हैं तो वो थोड़ी सी और दूर जाके गिरेगी, और याद रखना 1 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी कि अच्छी खासी रफ्तार है। अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, 4 किलोमीटर पर सेकेंड करते हैं, तो आप देखें दोबारा से अर्थ की सरफेस तक पहुंच तो रही है, दूर गई है लेकिन अर्थ की सरफेस तक पहुंच तो रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा 2 और बढ़ाते हैं, 4 के बजाय 6 किलोमीटर पर सेकेंड करते हैं, अब भी उसने अर्थ की सरफेस को टच तो कर ही दिया। ठीक है, अब स्पीड को 6 से बढ़ा के 7 करते हैं, अब बहुत दूर जाके भी अर्थ की जो सरफेस है उसको टच कर लिया। 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड करने पर स्पीड आप देखें क्या होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, यानी कि ये जो वेलोसिटी है 7.9, ये दरअसल ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये हमने ड्राइव भी करी है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, 7.9 से थोड़ा सा बढ़ा के चेक करते हैं, 9 किलोमीटर पर सेकेंड करके चेक करते हैं, तो आप देखें अब भी ऑर्बिटल वेलोसिटी तो कर रही है लेकिन थोड़ा सा इलिप्टिकल पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ के बजाय। 10 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव करवाते हैं तो और ज़्यादा बड़ा पाथ है, लेकिन अभी भी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रही है, यानी कि ऑर्बिट कर रही है अराउंड अर्थ। पर जैसे ही मैं अपनी स्पीड को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड करूँगा तो आप देखिएगा क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फायर करने पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केप करके बाहर निकल जाता है। तो एक्चुअली ये जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है यही स्केप वेलोसिटी है, जो कि इन दी एंड हमारी डेरिवेशन के अंदर आंसर भी आएगा। अगर मैं किसी मैसिव बॉडी की बात करूं जैसे कि प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं, जो स्फेरिकल सिमेट्रीज हैं नेचर के अंदर, तो जो स्केप स्पीड होती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, उसका एक फॉर्मूला है VES से शो करते हैं, √2GM डिवाइड बाय कैपिटल R होता है।
या फिर एक और भी फार्मूला है जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो होता है VES बराबर होता है अंडर रूट 2 स्मॉल g और इंटू कैपिटल R। अच्छा, बाकी बातें तो आप जानते हैं। यहाँ पे जो VES है वो एस्केप स्पीड को शो करता है, एस्केप वेलोसिटी को शो करता है। कैपिटल G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 10⁻⁻11। अच्छा, कैपिटल M जो है ये मास है उस मैसिव बॉडी का, ठीक है, जिससे एस्केप करना है। यानी कि अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ से एस्केप करना है, तो ये जो कैपिटल M है ये मास ऑफ अर्थ होगा। R इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैसिव बॉडी टू द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो अर्थ के सेंटर से जो फासला होगा उसको कैपिटल R से शो करेंगे। और हाँ, यहाँ पे आपको स्मॉल g भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। स्मॉल g जो है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि आपको पता है फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। तो दोनों फार्मूले दोनों ही हम ड्राइव करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या क्या सिग्निफिकेंस इसकी नज़र आती है। ठीक है, तो ड्राइव करने के लिए सपोज कर लेते हैं कि जो मैसिव बॉडी है उसका मास बराबर है कैपिटल M के, और जो बॉडी है जिसको एस्केप करवाना है उसका मास स्मॉल m के बराबर है। ठीक है, जो वेलोसिटी है उसको मैंने कहा कि हम शो करेंगे VES से एस्केप वेलोसिटी को, और बाकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको तो F से शो करते हैं। ठीक है, अब क्या करना क्या पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के मुताबिक हमें इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉडी को कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चली जाए। ठीक है, हमें इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, यानी कि इतनी काइनेटिक एनर्जी बॉडी के अंदर आ जाए, तो उसके लिए यकीनन इस बॉडी के अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो ये लेक्चर पूरा अपलोडेड है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जिसके मुताबिक वो एनर्जी जो कि किसी बॉडी को रिक्वायर्ड है इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जाने के लिए, ठीक है ना, अगर अर्थ की सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जाना है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर इतनी एनर्जी किसी बॉडी में है तो यकीनन वो इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर सकता है कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। तो मेन बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होनी चाहिए एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करें तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² के बराबर। ये इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो कि हमें देनी पड़ेगी, और वो बराबर होनी चाहिए, इसके अंदर इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G M ओवर R। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी ड्राइव करके आ चुके हैं, इसका पूरा एक लेक्चर अपलोडेड है, लंबी सी डेरिवेशन है। ठीक है, अगर कैंसिलेशन देखें तो M से M हो गया कैंसिल। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो इस मास पे तो डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी। अच्छा, वेलोसिटी को वैसे तो V से शो करते हैं, यहाँ पर हमने क्योंकि बोल दिया है कि वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है तो VES से शो कर देते हैं। तो VES का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, 2 इधर डिवाइड से चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कैपिटल G आएगा, M आएगा और R आ जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो VES का एक आंसर आ जाएगा, एस्केप वेलोसिटी का एक आंसर आएगा अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाय R के बराबर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं कैपिटल G ग्रेविटेशन कांस्टेंट, M इस मैसिव बॉडी का मास, और R जो है वो इस मैसिव बॉडी की सरफेस का जो डिस्टेंस है ना, जहाँ से बॉडी को हमने लॉन्च करा है, उसको R से शो करते हैं। ठीक है, बट अभी एक और फार्मूला भी ड्राइव करना है ना स्मॉल g के फॉर्म में, तो उसको भी ड्राइव करते हैं। अगर आपको याद हो तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन R²। ठीक है, इस केस में क्या बनेगा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बॉडी के मासेस हैं, फोर्स को फिलहाल F लिख देता हूँ, कैपिटल G हो जाएगा। मैसिव बॉडी का मास कैपिटल M है, स्मॉल बॉडी का मास स्मॉल m है, और रेडियस को हमने कैपिटल R से शो करा है। अच्छा, किसके बराबर होता है फोर्स जो है, किसके बराबर होगी अर्थ के केस में, वो बराबर होती है अर्थ के जो उस बॉडी के वेट के, यानी कि मैं W लिख सकता हूँ जो कि mg के बराबर होता है, तो कैपिटल G mm डिवाइड बाय R²।
W इज़ इक्वल टू एम जी, वेट बराबर होता है एम जी के, एम जी बराबर आ गया कैपिटल जी एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो हमारे पास एक आंसर आ रहा है स्मॉल जी का, जिसको भी हम रीअरेंज करेंगे। स्मॉल जी का आंसर आ गया हमारे पास कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। अब एक छोटा सा काम और करो कि जो आर स्क्वायर है ये इधर से मल्टीप्लाई में लिखो, तो जी आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा कैपिटल जी एम के। ये हमने क्यों अलग करा, ताकि इसके वेलोसिटी का एक और फार्मूला ड्राइव करें स्मॉल जी की फॉर्म में ना, वो भी करेंगे। तो यहाँ इक्वेशन 1 में इसकी जगह पुट करते हैं जी और एम की जगह पर ना, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट हमें मिला एस्केप वेलोसिटी बराबर आएगी √2, ठीक है, जी एम की जगह पर आ गया जी आर स्क्वायर और डिवाइड में ऑलरेडी आर लिखा हुआ है, तो एक आर से एक आर हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास फार्मूला आ जाएगा एस्केप वेलोसिटी का √2 जी आर के बराबर, ठीक है ना। तो दोनों फार्मूले मैंने आपको बताए थे, आप चाहें तो ये वाला फार्मूला यूज़ करें या ये वाला फार्मूला यूज़ करें, आप किसी भी प्लैनेट का जो एस्केप वेलोसिटी है उसको फाइंड कर सकते हैं। बट हमें तो अर्थ के बारे में सॉल्व करना था। इन केस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ के लिए सॉल्व करें तो आपको पता है स्मॉल जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और अर्थ का रेडियस होता है 6.38 10⁻⁶ मीटर्स। तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन 2, इस वाले से सॉल्व करते हैं ना, आसान है थोड़ी, इक्वेशन 2 से सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट एस्केप वेलोसिटी बराबर आएगी √2 स्मॉल जी 9.8 और आर 6.38 10⁻⁶। तो एस्केप वेलोसिटी बराबर आएगी √1.25 10⁻8 के, ठीक है। और फिर हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, VES इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.25 10⁻8, 1.118 10⁻4, और यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड होता है। बट क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है तो बेहतर ये है कि इसको हम कन्वर्ट कर लें ऐसे एक्सपोनेंट के अंदर कि कन्वर्जन आसान हो जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 11.18 10⁻3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो 10⁻3 लिखा हुआ है बेसिकली ये किलो से शो हो सकता है। तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनेगा, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर आपको याद हो तो मैंने इसको राउंड ऑफ कितना किया था, मैंने आपको बताया था कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के, ठीक है, इन केस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। और फिर अगर वो क्वेश्चन अभी तक आपके जहन में है कि क्या कोई शख्स कभी स्केप कर सकता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो हाँ वो कर सकता है, ठीक है। बड़ा ही आसान सा काम है, क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी वेलोसिटी इतनी करनी पड़ेगी। अगर कोई इंसान कोई भी ऑब्जेक्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव करता है तो इस केस के अंदर वो लीव कर सकता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को, ठीक है जी। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट अबाउट एस्केप स्पीड। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।